Hello guys, welcome to Travel Consultancy. Today we are gonna do third class of my SAP HCM module. तो आज हम करने वाले हैं till now what we have learned, हमने SAP का इंट्रो एंड एंटरप्राइज फ्यूचर का थ्योरेटिकल किया था। आज उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले बेसिक जो फंक्शंस हैं आपको SAP के ये पता होने चाहिए। लाइक कोई भी एंड यूजर अगर जब वर्क करता है तो उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक लॉजिस्टिक्स का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का हो गया। बट अगर आप एज अ कंसल्टेंट आप काम करने जा रहे हो तो आपको कहाँ पर आना पड़ता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इसके नीचे टूल्स, टूल्स के अंदर कस्टमाइजिंग, अंडर कस्टमाइजिंग आईएमजी, आईएमजी के अंदर एसपीआरओ। ओके, अब आप अगर आपको ये पाथ पूरा लर्न है तो आप यहाँ से इस पाथ को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन और है यहाँ पर आप अपना एसपीआरओ, अगर आपको कोड याद है तो आप एसपीआरओ एंटर कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाओगे जिसके थ्रू जिससे आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है। एंड एक ऑप्शन और होता है हमारे पास, वो होता है फेवरेट्स में ऐड करना। आप इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड टू फेवरेट्स में क्लिक करोगे तो आप कर सकते हो। यहाँ पर फेवरेट्स में डाल सकते हो, यहाँ से फेवरेट में यहाँ से भी आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसका एक टी कोड दिया गया है, इफ यू रिमेंबर, आप टी कोड आप यूज कर सकते हो। और हम यहाँ चलते हैं। ओके, तो एस पी आर ओ, देन वी हैव टू क्लिक ऑन एस पी आर ओ रेफरेंस आईएमजी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब हम रियल टाइम पे वर्क करते हैं तो हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स दिखते हैं। लाइक अगर मैं किसी ब्रांड के लिए, कुछ किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहा हूँ तो जितने प्रोजेक्ट में के लिए काम कर रहा हूँ सारे यहाँ दिखाई देंगे। और जिस भी क्लाइंट के लिए उस समय मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मेरे को यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है, देन आई हैव टू क्लिक ऑन एसएपी रेफरेंस आईएमजी। ओके, अभी तो ये आईडीएस सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पर कुछ है नहीं, हम डायरेक्टली इसके थ्रू ही जाएंगे। ओके, नाउ और आपको मेन पेज पे जाना है तो ये क्लिक ऑन स्लैश एन एंटर, आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये तो फील्ड होगा कि भाई एंड यूजर कहाँ जाते हैं। एचआर वाला ह्यूमन रिसोर्स में जाएगा, सारे फंक्शंस यहाँ पर करेगा, पर्सन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पेरोल, यहाँ सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसका हम बाद में जब एंड यूजर टास्क जब करेंगे तो उस समय हम इसको यूज करेंगे। हाँ, और यहाँ पर बेसिकली आपको ये इसको नेविगेशन, ये टी कोड आप डालना चाहो तो टी कोड आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये एंटर का बटन होता है, प्रिंट कमांड, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, एक पेज से नेक्स्ट पेज पे जाना है, पेज अप डाउन करना है। कोई टी कोड ऐसे होते हैं, कई ट्रांजेक्शन होती है जहाँ पर पेज अप डाउन करना पड़ता है, हमें वैल्यू चूज करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये ऑप्शन होते हैं। और एक ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्रिएट न्यू सेशन। जैसे हम किसी भी कंपनी में जब वर्क कर रहे होते हैं तो हम इसमें बहुत सारी टेबल्स के अंदर इकट्ठे काम करना पड़ता है। तो या तो हम इस टेबल में एक टेबल पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को दूसरी टेबल से कोई डेटा चाहिए तो मेरे को उसको बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैक नहीं करेंगे। एसएपी में एक फंक्शनैलिटी है कि आप यहाँ पर इसको आप एक क्लिक करोगे तो आपको एक नेक्स्ट सेशन ओपन हो जाएगा, वहां से आप वो डेटा फेच करो और अपने सारी फील्ड में आके आप एंटर कर दो उस चीज को। ठीक है ना। और आप मैक्सिमम 6 विंडोज खोल सकते हो इसके अंदर। ओके, यहाँ पर हेल्प है, यहाँ पर मॉनिटर है, मतलब इसका थीम्स वगैरह आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, फोन चेंज कर सकते हो, सारा आप यहाँ से मॉनिटर जॉब में जाके आप कर सकते हो। ये ऑप्शंस में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है ना। तो लाइक हम यहाँ पर विजुअल डिजाइन, फोन सेटिंग, थीम, ओके, तो थीम करनी है, थीम का शेडो कैसे करना है, सारा चीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो दिस इज फॉर योर इंस्टेंस ओनली। अगर आप यहाँ चेंज करोगे पूरी कंपनी के लिए चेंज हो रहा है, ये नहीं है। ठीक है ना। ये दिस इज यूजर स्पेसिफिक। हाँ, अगर पूरी कंपनी के लिए हमें कुछ करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर प्रॉपर कंपनी का नाम आ जाता है, जैसे ऐसे भी डेमो सिस्टम है, यहाँ पर कंपनी का प्रॉपर नेम होगा, कलर चेंज हो सकता है, कंपनी का लोगो हम लगा सकते हैं, सारा यहाँ पर आ जाता है ना। तो सीधे हम एसएपी एचसीएम के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं। तो एसपीआरओ, SAP reference IMG and enterprise structure expand। सी, जितने भी ये ऑप्शंस हैं उनके संग में एक ये डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन होता है, इज दिस काइंड ऑफ हेल्प। आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या। आप इसके नोट्स बना सकते हो, बस कोई सा भी एक ऑप्शन है उसके अंदर आपको करना क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। लाइक डेफिनेशंस, अब डेफिनेशंस के अंदर हम जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे, हमें क्या डिफाइन करना है? कंपनी कोड। मैंने पहले ही कहा था कंपनी एंड कंपनी कोड इज क्रिएटेड बाय फाइनेंस गाय, तो इसलिए फाइनेंस के यहाँ पर हमें दिख रहा है। ओके, तो ना आप
डिफाइन कंपनी, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इसके अंदर होता क्या है, क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट हमें डिफाइन करने पड़ते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो हर ऑप्शन के बगल पे एक डॉक्यूमेंटेशन का आपको ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप समझ सकते हो उसके अंदर। और अब मेरे को कंपनी डिफाइन करनी है तो मेरे को इस वाले एमजी एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ये क्लिक किया। अदरवाइज यू कैन गो थ्रू टी कोड एज वेल। टी कोड कैसे मिलेगा, आपको यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले की एंड क्लिक ऑन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन है उसका एक पूरा कोड टेक्निकल नेम दिखाई देगा, और इसके जो लास्ट 4 डिजिट होते हैं जैसे OX15, ओके, तो OX15 जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया डिफाइन कंपनी, तो इस वाले ऑप्शन पे आ गया। तो वापस चलता हूं और मैं यहाँ पर /NOX15 मैं तब भी उसी पेज में आ जाऊंगा, ठीक है, कंपनी कोड पे आने के बाद। अब यहां पर आने के बाद अगर मेरे पहले से कोई क्रिएटेड है उसको एडिट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करके इसके डिटेल्स पे जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ओके। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को किसी से कॉपी करनी है, लेट्स से कि ये RSPL घड़ी जो है इससे मेरे को कॉपी करके बनाना है, तो मैंने इसे क्लिक करके मैंने कॉपी किया। बस मेरे को टी कोड नेम चेंज करना है, ये चेंज करना है, और यहाँ पर जो भी मेरे को माइनर चेंजेस करने हैं। सी, कॉपी का ऑप्शन आपके तभी वैल्यूएबल है जब जिससे भी आप कॉपी कर रहे हो उससे आपका डेटा मैच करता हो, बस आपको माइनर चेंजेस करने हैं। बट अगर आपको पूरा का पूरा ही कॉपी करना है तो फिर न्यू एंट्री आपको क्लिक करना पड़ेगा, वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मेरे केस पे मेरे को पूरा नया बनाना तो मैंने यहाँ पर बना लिया, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं जैक 123 जागृत कंसल्टेंसी, ओके, एंड XYZ स्ट्रीट 32, पोस्टल कोड 110055, सिटी न्यू दिल्ली, country India, language EN, एंड करेंसी INR। सी, यहाँ तो मेरे को मालूम है कि भाई न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है, लैंग्वेज की EN है, करेंसी इसकी INR है, बट कभी कभार आपके पास ऐसा क्लाइंट आ सकता है, उसकी ऐसी लोकेशन आ सकते हैं, उसके ऐसे कंपनी कोड आ सकते हैं जो ऐसी कंट्री में हो जिसके बारे में कोड आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए ये ऑप्शन जस्ट ये बैक साइड में ये ऑप्शन दिया गया, आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरी कंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी। आप ये यहाँ पर सर्च कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, सर्च करने के लिए आप यहाँ डाल सकते हो, लेट्स से इंडिया, एंटर, तो हम इंडिया पे आ गए, मैंने क्लिक किया, मेरा इंडिया है। तो सेम गोज फॉर लैंग्वेज एंड करेंसी एज वेल, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको करेंसी का नाम पता है, आप यहाँ पर बाइनोकुलर में डाल के आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा मेरे को ये बोलेंगे भाई इस जो ये चेंज आपने इसके अंदर किए हैं, जो ये आपने चीज क्रिएट किया है, आप इसको कौन सी कंपनी के अंदर आप कौन से फोल्डर के अंदर आप सेव करना चाहते हो। तो देखो सी यहाँ पर एक दो चीज इंपॉर्टेंट है कि एसएपी के अंदर आप कुछ भी काम करते हो दैट नीड टू बी सेव्ड इन पर्टिकुलर फोल्डर, ओके। तो वी हैव टू काइंड ऑफ फोल्डर, वन इज कस्टमाइजिंग फोल्डर, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, सेकंड इज वर्क बेंच रिक्वेस्ट, एंड कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट इज यूज्ड बाय is heavily used by a functional consultant, and workbench request is heavily used by workbench ABAP consultant, okay। अब दोनों में डिफरेंस ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यू कैन यू और नॉट एबल टू यूज वर्क बेंच। दोनों में डिफरेंस इतना है कि अगर आप सिस्टम के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन कर रहे हो, मतलब सिस्टम के अंदर छेड़ाखानी कर रहे हो, सिस्टम उसको ट्रीट करता है एज अ वर्क बेंच रिक्वेस्ट, और अगर आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो सिस्टम उसको ट्रीट करता है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। तो हमारे केस में हमने तो कुछ ऐसा कुछ टेबल में से कोई फील्ड डिलीट नहीं करी, कुछ हमने ऐसा कुछ चेंजेस नहीं करवाए हैं, तो इसीलिए ये क्या कहते हैं हमें ये कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट का फोल्डर दे रहा है। और मैं चाहता हूं कि मेरा अलग से फोल्डर हो, ये कोई सुजू स्टील प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके अपना एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जागृत कंसल्टेंसी सेटिंग्स, ओके। एंड एक चीज और, सी मैंने बताया था कि जब एसपीआर में हम क्लिक करते हैं तो वहां प्रोजेक्ट्स होते हैं मल्टीपल, तो जिस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करके आएंगे वो प्रोजेक्ट की आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। तो इस सिस्टम के अंदर अभी कोई प्रोजेक्ट आईडी नहीं बनी है तो हमने यहाँ पर फिल नहीं करी है, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक करके या आपको कोड पता है तो हम यहाँ फिल कर सकते हो। एंड इस फोल्डर का एक्सेस मैं किस किस बंदे को देना चाहता हूँ, किस किस यूजर को देना चाहता हूँ, मतलब कंसल्टेंट है ना, जो जो चेंजेस करेंगे उसी फोल्डर के अंदर सेव करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल जितने भी क्लाइंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करने हैं मैं उन सबकी यहाँ पर यूजर आईडी दे दूंगा एसएपी की,
और सेव करूंगा तो उनके पास वो फोल्डर का एक्सेस आ जाएगा। ओके, तो जो भी हम काम करेंगे एंड में उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना उसके लिए हमें एक टीआर रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, पहले रिलीज करना पड़ता है, उसको फिर एक टीआर रिक्वेस्ट डालने जब हम करेंगे तो बेसिस वाला उस चेंजेस को नेक्स्ट सर्वर पर डालेगा। टेस्टिंग से भी टेस्टिंग मतलब कॉन्फ़िगरेशन से टेस्टिंग में, टेस्टिंग से फिर क्लाइंट सर्वर पर डाला जाता है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फोल्डर पे सेव होना चाहिए, और ये सेव करना ही काफी नहीं होता, आपको इसको रिलीज करना पड़ता है। रिलीज करने के बाद आपको इसको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, तब बेसिस कंसल्टेंट उस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है क्लाइंट सर्वर पे या फिर नेक्स्ट सर्वर पे, जहां पर भी टेस्टिंग हम अगर मेन कॉन्फ़िगरेशन अभी इनिशियल लेवल कर रहे हैं तो पहले डेवलपमेंट सर्वर पे होगा, और उसके बाद फिर हम उसको टेस्टिंग सर्वर पर डालेंगे। टेस्टिंग सर्वर के बाद फिर हम क्लाइंट सर्वर पर प्रोडक्शन लाइव सर्वर पर डालते हैं उसको। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपने एक कंपनी क्रिएट करी फिर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट डाल दी रिलीज करने के बाद, फिर आपने कंपनी कोड क्रिएट किया, नहीं, आप एक पूरा का पूरा काम करोगे, उसके बाद पूरे फोल्डर को आप ट्रांसपोर्ट रिलीज करने के बाद फिर ट्रांसपोर्ट करोगे। अगर आपने रिलीज नहीं किया तो फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो पहले आपको जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद पूरे फोल्डर को रिलीज करना है, उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, नाउ तो हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। नाउ हम अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है SPRO, SAP रेफरेंस IMG। नेक्स्ट चीज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है हमारा कंपनी कोड। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड एंड एडिट कंपनी कोड डेटा। सी, दोनों में यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। यहाँ पर होता क्या है, हमको एग्जिस्टिंग कंपनी से कॉपी करनी होती है। ठीक है ना? अगर एग्जैक्ट मैं चाहता हूँ कि भाई कि ये XYZ कंपनी है, इसका डेटा पूरा मेरे से मैच करता है, तो उसको आप कॉपी कर लोगे। तो फ्रॉम किस कंपनी से किस कंपनी पे, लेट्स से कि जैक1, ठीक है ना, मैंने बनाया और मेरे को कोई ऐसी कंपनी है जिससे मेरे को कॉपी करना है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो यहाँ पर। लेट्स से कि इनवाको पिकासो इंडिया, लेट्स से सिप्ला फार्मा इंडस्ट्रीज, इससे मेरे को कॉपी करना है। तो इसका बैकग्राउंड का जितना भी डेटा होगा, कंपनी चार्ट ऑफ अकाउंट, सारे इसके संग कनेक्टेड हो जाएंगे, और ये मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना? हाँ, अगर मैच करता है, सब कुछ हम कंबाइन कर रहे हैं एक ही कंपनी के, मतलब एक कंपनी कोड बना रहे हैं, मतलब एक क्लाइंट हमारे पास है, उसके 3 कंपनी कोड का हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब उसने एक कंट्री पे और खोल दिया, तो बैकग्राउंड का आधा डेटा तो उससे मैच करता होगा ना, तो हम कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज हमें कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अदरवाइज हम जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज एडिट कंपनी कोड डेटा, आप यहाँ पर जाओगे, यही हमेशा बेस्ट रहता है करने के लिए। न्यू एंट्री, यहाँ पर आके हम कॉपी कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन और, कि जब कॉपी वाला ऑप्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर अलग से कॉपी वाला ऑप्शन क्यों दिया गया? सी, ये जो कॉपी का ऑप्शन है, वो कॉपी का ऑप्शन क्या है कि इस टेबल का डेटा ही कॉपी करेगा, बाकी बैकग्राउंड में कुछ डेटा कॉपी नहीं करेगा। उस वाले ऑप्शन में क्या है कि उस कंपनी का बैकग्राउंड का जितना भी डेटा है वो सारा कॉपी करेगा। यहाँ पर जो है कॉपी कर रहा है सिर्फ इसी का, मतलब इस टेबल पे जो डेटा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये जो डेटा है सिर्फ इतना ही कॉपी होगा, और इसका पोस्टल एड्रेस ये कॉपी होगा, से सिर्फ इतना ही कॉपी होगा। बैकग्राउंड में और कुछ कॉपी नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर, चार्ट ऑफ अकाउंट, ऐसा कुछ भी कॉपी नहीं होगा। ओके, तो नाउ हम यहाँ पर न्यू कंपनी एक यहाँ क्रिएट करते हैं, दैट इज जैक1। ओके, न्यू दिल्ली, कंट्री इंडिया, करेंसी INR, लैंग्वेज EN, एंड क्लिक ऑन सेव बटन। जैसे आप सेव करने के लिए क्लिक करोगे, एक प्रॉम्प्ट देगा कि इसका जो कम्युनिकेशन मेथड है वो किसके नाम पे आएगा। तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, लेट्स डॉक्टर मिस, किसी के नाम पे हो, किसी पर्सन के, बंदे के नाम पे आना चाहिए, ये कंपनी के नाम पे आना चाहिए, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो जागृत कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एंड सिस्टम, मेरे पास 7-8 कंपनी कोड है मेरी कंपनी का, सबकी कॉन्फ़िगरेशन हमसे करवा रहे हैं। ठीक है ना? या फिर एक ही कंपनी मल्टीनेशनल है, उसके इतने कंपनी कोड बन रहे हैं, तो उनको सर्च करने के लिए कोई एक सर्च कॉमन डाल देते हैं, लेट्स से कॉमन। तो जितनी भी आप कंपनी कोड बनाओगे उनका सिस्टम कॉमन रखोगे, तब हम कॉमन सर्च करेंगे, तो मैं कॉमन डालूंगा, कॉमन से जितनी भी कंपनी कोड होंगे सब निकल के आ जाएंगे सब। तो 2 सिस्टम हम डाल सकते हैं, एड्रेस XYZ स्ट्रीट 32, पोस्टल कोड न्यू दिल्ली, कंट्री इंडिया, रीजन 30। तो आप यहाँ पर क्लिक करके, तो इंडिया का हर स्टेट का कोई ना कोई इसके अंदर एक रीजन कोड दिया है, दैट इज डिफॉल्ट, आपको ये याद रखना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पर दिल्ली चूज किया है, तो वी हैव 30 फॉर दिल्ली। ओके, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। रियल टाइम पे ये सारा डेटा फिल करना पड़ता है, अगर क्लाइंट ने हमें दिया होता है तो हम यहाँ फिल करते हैं। अभी इसको मैं फिल नहीं, तो मैं सबको स्किप कर रहा हूँ एंड से इसी फोल्डर के अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं, जावेद कंसल्टेंसी सेटिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट चीज थी इसके अंदर वो थी हमारा पर्सनल एरिया। तो पर्सनल एरिया क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना है? वी हैव टू मिनिमाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद हमें जाना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, इसके अंदर हम कहाँ जाएंगे? पर्सनल एरिया, यहाँ क्लिक करेंगे। हमें ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्रिएट करनी है, तो सेम कंपनी कॉपी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी है। मैं वहां नहीं जा रहा, सीधे पर्सनल एरिया क्रिएट कर रहा हूँ और एक ही लोकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। आप मल्टीपल लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैक टू, दैट इज जागृत कंसल्टेंसी, न्यू दिल्ली, हाउस XYZ Street 32. You can give PO box number 110055, city New Delhi, okay, country India, region 30। ओके, तो काउंटी कोड एंड सिटी कोड हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी ऐसी हमारी जो लोकेशन है, जो हमारा जोग्राफिकल लोकेशन है, किसी ऐसी कंट्री के अंदर है जहां पर काउंटी कोड एंड सिटी कोड चलते हैं, यूएस हो गया, यूके है, तो आप ये फिल कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो बट इंडिया में तो काउंटी एंड सिटी कोड यूज नहीं होते, तो हमें ये फिल करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए नहीं है सब चीजें। नाउ इसको हम करेंगे कंपनी जावेद कंसल्टेंसी, न्यू दिल्ली, स्ट्रीट XYZ 32, New Delhi, country India, and 30 is my region code and save. ओके, तो अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज पर्सनल सब एरिया। आप यहाँ पर पर्सनल सब एरिया पे क्लिक करेंगे। अब क्रिएट पर्सनल सब एरिया में क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर किस लोकेशन के लिए? जैक 2। ओके, जैक 2 के लिए हमें बनाना है, तो आप यहाँ पर लेट्स से फाइनेंस कॉर्प HR सेल्स, आप ये ऐसे भी बना सकते हो, फाइनेंस कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्सेस सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, तो आप यहाँ पर बहुत सारे, आप ये भी बना सकते हो। आप यहाँ पर प्लांट टू पॉप1 ऑफिस। ओके, आप लोकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ये दोनों ऑप्शंस में अगर आप देखोगे, ये चार जो ऑप्शंस मैंने बनाए हैं, ये चारों मेरे डिपार्टमेंट्स हैं और ये मेरी लोकेशन है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही होगा, आप अलग भी बना सकते हो। ओके, तो या तो आपको, अगर आपके यहाँ रिक्वायरमेंट होगी कि पर्सनल सब एरिया इज माई सब जोग्राफिकल लोकेशन, तो आपको वहां पर उसकी लोकेशन लानी पड़ेगी। प्लान टू सेक्टर 5, ओके, कॉर्पोरेट ऑफिस सेक्टर 2। इस तरह से आप बना सकते हो, या तो आप डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने दोनों ही बना दिए। आप ऐसा नहीं है कि कंबाइन पे आप दोनों नहीं ले सकते हो, ठीक है। आप या तो सब जोग्राफिकल लोकेशन बनाओगे या फिर आप डिपार्टमेंट बनाओगे। इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ना, इसके बाद हमारा आता है पर्सनल स्ट्रक्चर। पर्सनल स्ट्रक्चर के अंदर दो ऑब्जेक्ट है हमारे, वो है एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, बैक it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is already taken। A B C D E F G H, H नहीं है तो I can take H here। H is for Javelin consultancy permanent employees, okay, and 0
Jagrut Consultancy Contractual Employees. Okay, say बैक। तो मैंने H और 0 लिया। अब इनके अंदर सेग्रीगेशन में एम्प्लॉय सब ग्रुप में क्रिएट करता हूँ अपना। मैं यहाँ पर जाऊंगा, क्लिक ऑन डिफाइन एम्प्लॉय सब ग्रुप्स एंड क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। न्यू एंट्रीज के अंदर मैं बनाता हूँ जागृत परमानेंट, जागृत लेट्स से जागृत सैलरीड एंड जागृत ट्रेनिंग। Okay, JSJT. Now, all 6 object has been created and now we have to assign them to each other. Okay, the next topic is to assign. तो हमको डेफिनेशंस वाले ऑप्शन को मिनिमाइज करना है। हमको कहाँ जाना है? असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर पहले जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम जाएंगे असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपना सर्च करना है कंपनी कोड, तो JAG1 एंटर। और मेरी जो कंपनी है दैट इज JAG1 2 3, इसको ऐसे असाइन करना है, असाइन कर दिया। नाउ बैक। इसके बाद इसको मिनिमाइज करेंगे। अब जाएंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और असाइन पर्सनल एरिया टू कंपनी कोड, तो पोजीशन JAG2 एंटर। तो जागृत कंसल्टेंसी आ गया, मेरा कंपनी कोड है JAG1। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कंट्री ग्रुपिंग, तो ये इंडिया के अंदर आता है। देखो अगर आप इसको फिल नहीं करोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। JAG1 से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमें 40 डालना जरूरी है और सेव। अगर आपने कंट्री सेट नहीं करी तो अभी आपको एरर नहीं देगा, लेकिन फ्यूचर में आपको एरर देगा, क्योंकि सिस्टम जज नहीं कर पाएगा ये कंपनी किस कंट्री को बिलोंग करती है। ठीक है, ये कंपनी कोड इसको बिलोंग करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक नाउ, असाइन एम्प्लॉय सब ग्रुप टू एम्प्लॉय ग्रुप। अब ये किसी पर्सनल एरिया, एम्प्लॉय ग्रुप, कंपनी कोड के संग असाइन नहीं होता है, ये आपस में साइन होते हैं प्लस कंट्री के संग साइन होते हैं। लेट्स से आई एम गिविंग हियर H एंड JS एंटर। तो H इज जागृत परमानेंट एम्प्लॉय और सैलरीड एम्प्लॉय। ओके, तो मैं चाहता हूं कि ये मेरी कंपनी यूएसए में हो, जर्मनी में भी ये एम्प्लॉय ग्रुप मेरे को चाहिए, एंड इन इंडिया। ओके, तो 3 कंट्री पे ये जो एम्प्लॉय ग्रुप है वैलिड रहेगा, आप इसको यूज कर सकते हो। आप एक कंट्री भी कर सकते हो, मल्टीपल को भी कर सकते हो। नाउ बैक, न्यू एंट्रीज, that is 0 and JT enter. Again Germany, USA and India. Save. Okay, now the first chapter is done. Now अब जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट इज फाइनेंशियल ईयर। ये आपके कोर्स में नहीं है, बट क्या कहते हैं, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरी जो फीको क्लासेस की जो वीडियोस हैं आई विल अपलोड इन दिस सेक्शन एज वेल। तो मैं इसको वहां पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप फिजिकल ईयर चार्ट ऑफ अकाउंट आप इसको यूज कर सकते हो, उसके हिसाब बना के अपनी कंपनी को असाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में उसमें ऐड कर दूंगा। एंड उसके बाद जो हमारी क्लास होगी, भाई जो 5th क्लास होगी दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। तो उसमें हम 2 या 3 सेशन लेंगे, वो प्रॉपर सीखेंगे कि 3 तरीके से बनता है, कैसे कैसे करना है, कैसे यूज होगा, वो सारा उसके अंदर होगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको अगर कुछ सजेशंस हैं, आपको कुछ अलग टॉपिक्स में SAP को लेकर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको जो आपको क्लियर ना हो, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल देयर आर सो मेनी वीडियोस रिलेटेड टू SAP अपलोडेड इन यूट्यूब। आप वहाँ पढ़ते हो, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई क्वेरीज है आप सेंड कर सकते हो, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको जो चाहिए मैं उसकी क्वेरी आपको सॉल्व कर दूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।